ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार। कहिए। हमें पता चला है कि आपकी बेटी के ऊपर तेजाबी हमला हुआ है। तेजाब? जी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी। दादाजी ये क्या बोल रहे हैं? मयंक, पुलिस के सामने हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। ताऊ जी बात कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हमारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन मम्मी, पुलिस को जब पता है वो खुद ही आए, तो पापा उनसे ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? और हमारे पास सबूत है, अभी के अभी से अंदर करा सकते हैं। बेटा एक बात पूछूं आपसे, स्वामी विवेकानंद कॉलेज के बाहर जब वो घटना घटी उस वक्त आप कहां थी? वो एसिड किसके ऊपर फेंका गया था, आपको पता है? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जानकारी हमारे बहुत काम आ सकती है, कुछ तो पता होगा आपको। इंस्पेक्टर साहब, रचना कॉलेज से जल्दी आ गई। तो वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में से कुछ पता नहीं। हाँ, अगर इस हमले के बारे में बाद में से कुछ पता चलेगा तो ये जरूर बताइए। ठीक, जैसे ही कोई भी जानकारी आपको मिलती है आप हमें इन्फॉर्म करिएगा। जी जरूर। नमस्ते। ताऊ जी, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे पास सबूत है, हम सब सच्चाई जानते हैं। आपने क्यों नहीं बोला उन्हें? क्या आप ये चाहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी मिंटू आजाद घूमे? उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? भैया मयंक ठीक कह रहा है। अगर आप बात खत्म हो चुकी है गोपाल, हम नहीं चाहते कि कल से इस बारे में कोई चर्चा या बहस हो। हाँ, ये जरूर है कि हम मिंटू के घर जाएंगे और उसके माँ बाप से इस बारे में बात भी करेंगे। वही जो आपने पिछली बार किया था। और उसके बाद उसने आज क्या किया? उससे भी बदतर और बेहुदा हरकत, एसिड फेंका। मयंक, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे घर की औरतें पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाते फिरती। तुम्हें शायद पता नहीं है कि गुंजन की चोट के निशान शायद फिर भी भर जाएं, लेकिन लोगों की जुबानें कभी नहीं रुकेंगी। वो मिंटू और रचना के लिए न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या क्या अफवाहें फैलाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? और रचना के ससुराल वालों को अगर ये बात पता चले तो वो हम सब के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। लेकिन ताऊ जी, गुंजन अपने नहीं। क्या गुंजन गुंजन लगा रखा है? गुंजन की मरहम पट्टी हो चुकी है। जब पट्टी खुलेगी तो हम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। उसकी दवा दारू में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने चाहा तो वो जल्द ठीक भी हो जाएगी। बस बात खत्म। ताऊ जी इस घर के बड़े हैं, लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। गुंजन की चोट का दर्द सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि हम सबको होना चाहिए। उसे इंसाफ दिलवाने का फर्ज हम सबका है। कुछ भी हो जाए, उस मिंटू जैसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गुंजन की मिंटू से दुश्मनी हमारे कारण हुई है और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। भूल जाए हमारी बहन का दर्द, उसकी तकलीफ। किस लिए?
इसलिए कि हमारे सास ससुर को ये बात ना पता चले। ये हादसा कोई धूल नहीं है जिसे किसी कोने में छुपा दी जाए। ये हमारी बहन की इज्जत, उसकी हिफाजत का मामला है। मयंक भैया, कुंजन की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कुछ भी हो जाए, कुंजन को हम इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। कुंजन बेटा, तुम्हारे मौसा जी ने पुलिस में जाकर कंप्लेन नहीं लिखवाई। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि मुझ पे एसिड किसने फेंका? I mean, हम पता कैसे लगाएंगे? शुक्र है चोट ज्यादा नहीं लगी, जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? जी। वैसे जिंदगी के सफर में ऐसे उतार चढ़ाव अक्सर आते रहते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मन तटस्थ रहे, हार न माने। ऐसी घटनाओं को तो एक बुरा सा सपना समझकर भुला देना चाहिए। तुम तो गुंजन हो, ऐसे आसानी से घबराने वालों में से तुम थोड़ी ना हो। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बताना हमें। जी। तो हम चले गुंजन? तुम सोच रही होगी ना कि तुम्हारे मौसा जी ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई। वो इसलिए बेटा क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम और रचना कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसो या पुलिस की पूछताछ में फंस जाओ। और ये भी है कि मौसा जी ने जो डिसीजन लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा। कितनी समझदार है हमारी बच्ची, बिना कहे हमारी मन की बात समझ गई। बस बेटा, अब हम यही चाहते कि तुम जल्द से ठीक हो जाओ और कुछ नहीं। पता नहीं लड़कियों को कौन सा वकील या डॉक्टर बनाना है जो कॉलेज भेजना इतना जरूरी है। देखा कॉलेज भेजने का नतीजा। अरे पुलिस आई हमारे यहाँ छानबीन करने के लिए पहली बार। राम 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 राम। सारा काम एकदम सावधानी और होशियारी से करना होगा। घर में किसी को नहीं, इवन कुंजन को भी नहीं पता लगना चाहिए। ओके? हाँ भैया। अब रचना, कुंजन उठी होगी ना, मैं उसे मिल के आऊं? अब भैया उसे आराम करने दीजिए, और वैसे भी उसका किसी से मिलने का मूड भी नहीं है, सो प्लीज। आई थिंक मुझसे मिलेगी, आई एम श्योर। नहीं भैया, वो किसी से नहीं मिलना चाहती, प्लीज। हम कह रहे हैं ना, आप मत जाइए। अरे मिल नहीं सकता तो देख तो सकता हूँ। लेकिन अरे उसके रूम के बाहर से, वो तो अलाउड है ना। देखो, जो हो गया सो हो गया, उसे तो लौटाया नहीं जा सकता ना बेटा, इसलिए उसकी चिंता छोड़ो। तो भगवान का शुक्र है कि वो हादसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ। और एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए, इस हादसे की खबर तुम्हारे ससुराल वालों को बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, अब चलो हमारे साथ और मयंक के साथ कुछ खा लेना। कोई तो तरीका जरूर होगा उस मिंटू के बच्चे का भांडा फोड़ने का, जिससे कुंजन और रचना का नाम भी सामने ना आए और ना ही हमारी फैमिली का। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ उस मिंटू के बच्चे को? उस वीडियो में साफ दिखता है कि ये काली करतूत उस मिंटू की है।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।